एक मुत्तकी नेक और परहेजगार इंसान के ख्वाब में एक दरवेश और एक बादशाह आए। जो दरवेश था वो जहन्नम की आग में जल रहा था और जो बादशाह था वो जन्नत के मज़े लूट रहा था। उस नेक इंसान ने सुबह उठकर गौर व फिक्र किया और सोचने लगा कि बादशाह जो बहुत जालिम था, वो नाइंसाफियाँ करता था, वो जन्नत के अंदर मज़े कर रहा है जबकि उसको जहन्नम में होना चाहिए था। उसके बरक्स वो दरवेश जो बड़ा नेक था, जिसका बड़ा नाम था, जिसके पास बहुत इल्म था, वो जहन्नम की आग में सड़ रहा है। तो समझ में बात नहीं आ रही थी उस नेक इंसान के। तो गैब से आवाज़ आई, वो दरवेश जहन्नम की आग में इसलिए जल रहा है कि वो बादशाहों के करीब रहना चाहता था, उनकी कुर्बत में रहना चाहता था और उसके लिए वो उनकी खुशामद करता था बादशाहों की। जबकि वो बादशाह जो जहन्नम में होना चाहिए था वो जन्नत में इसलिए था क्योंकि वो दरवेशों के पास ज़्यादा जाता था, उनकी कदर करता था, इल्म वालों को सहूलियात मुहैया करता था, उनकी कदर करता था, उनका एहतराम और अदब अपने ऊपर वाजिब समझता था। याद रखें कि जो लोग इल्म वालों की कदर करते हैं, उनका हया करते हैं, उनका अदब व एहतराम करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को पसंद करता है। और वो शख्स जो साहिब इल्म होकर उन लोगों के पास कुर्बत के बहाने ढूंढता है, उनके पास जाने के बहाने ढूंढता है जिनको इल्म से कोई सरोकार नहीं होता, जो सियासत करते हैं और आम लोगों पर जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके पास जाना अपने लिए बाइस फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इस हक़ाइक़ से ये सबक मिलता है कि इंसान को इल्म वालों के पास, इल्म वालों की सोहबत में बैठना चाहिए, ना कि उन लोगों के पास जो दुनियादार होते हैं, जो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो इंसान अगर उन लोगों के पास वक़्त गुजारे जो अल्लाह ताला के यहाँ मोतबर बंदे हैं, जो बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह ताला के वली लोग जो हैं, उनकी सोहबत में इंसान को बैठना चाहिए। नेक लोगों के पास जब इंसान जाता है तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे खुशबू की दुकान में जाए तो खुशबू चाहे ख़रीदे ना ख़रीदे, लेकिन खुशबू इंसान को मुफ्त में मिल जाती है। और जो बुरा इंसान है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप किसी बढ़ई की दुकान पर बैठ जाएं या किसी लोहार के पास बैठ जाएं और उसने आग जलाई हो अपने औजार बनाने के लिए, तो धुआं उसको तो आता ही आता है, तंग करता ही करता है, लेकिन जो पास बैठने वाले होते हैं वो भी धुएं से बच नहीं पाते।